और रामचरितमानस जो है, हमने सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली, लेकिन सारी डिग्रियां होते हुए अगर रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किया, श्रवण नहीं किया, तो एक श्लोक याद आता है हमको, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुविभार रूपाः मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। आपने अगर सभी डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं लेकिन रामचरितमानस को नहीं अध्ययन किया तो मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, मनुष्य के रूप में होकर के भी पशु के समान है। रामचरितमानस में 7 चीजें हैं, येषाम न विद्या तपो दान ज्ञान शील गुण और धर्म। ये 7 चीजें जिस मनुष्य के अंदर है वही समझो मनुष्य है, और ये 7 चीजें अगर आपके अंदर नहीं है तो आप मनुष्य होते हुए भी पशु के समान ही हैं। और ये 7 चीजें हमको मिलेंगी कहाँ? रामचरितमानस में। सबसे पहले आता है ये शाम न विद्या। विद्या हमको कहाँ मिलती है? बालकांड में। सबसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु गृह गयौ पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। बालकांड में हमको विद्या मिलती है। दूसरा क्या है? तपो, तप। तप कहां से मिलता है? अयोध्या कांड से हमको तप मिलता है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वरिस राम वनवासी। अयोध्या कांड में तप का दर्शन होता है। दान, तीसरे नंबर पे आता है दान। दान हमको कहां मिलता है? अरण्य कांड में। जब भगवान कहते हैं कि निश्चरहीन करहु महि भुज उठाए प्रणकीन सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। भगवान क्या लुटा रहे हैं? क्या दान कर रहे हैं? सुख का दान कर रहे हैं, आनंद का दान कर रहे हैं। दान सीखना है तो अरण्य कांड को समझिए। फिर उसके बाद आता है ज्ञान। ज्ञान हमको कहां मिलेगा? किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में सुग्रीव को ज्ञान हुआ, उपजा ज्ञान वचन तब बोला। किष्किंधा कांड में तारा को ज्ञान हुआ, उपजा ज्ञान चरण तब लागी। अगर ज्ञान सीखना है तो किष्किंधा कांड से सीखिए। उसके बाद आता है शील, शीलता। स्वभाव में अपने शीलता लाइए। अगर शीलता सीखनी है, स्वभाव को सहज करना है तो सुंदर कांड पढ़िए। हनुमान जी महाराज, संसार में इतना बलशाली कोई नहीं, अतुलित बल धामम, लेकिन जब रावण के दरबार में जाते हैं तो कितने सहज हैं। विनती करूं जोर कर रावण। रावण करता क्या है? सब राक्षस लोग हनुमान जी के पीछे पड़े हैं। मारहि चरण करहि बहु हांसी। चरण से मारते हैं, मजाक करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। और हनुमान जी के पास अतुलित बल होते हुए भी सहजता से विनती करूं जोर कर रावण। अगर सहजता सीखनी है तो सुंदर कांड को पढ़िए। फिर उसके बाद क्या आता है? गुण। गुण हमको कहां मिलता है? गुण लंका कांड में मिलता है। जब रावण को मारते हैं भगवान तो मरने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं त्यहि परिहर गुण आए सुनहु कौशलादि। सारे गुण निकल करके भगवान के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो हमारे जो गुण अवगुण हैं वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये हमको लंका कांड से प्राप्त होता है। उत्तर कांड में अंतिम है धर्म। उत्तर कांड से हमें धर्म प्राप्त होता है। चारु चरण धर्म जग माही। जब राम जी का राज्य आता है तो धर्म के चारों चरण अपने आप स्वतः प्रकट हो जाते हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये 7 चीजें हमें रामचरितमानस के 7 कांड से प्राप्त होती हैं। ये किसी डिग्री में प्राप्त होने वाली नहीं है। और रामचरितमानस जैसा ग्रंथ, हम तो कहते हैं रामचरितमानस जैसा ग्रंथ न हुआ है, कभी न होगा। क्योंकि इसी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चारु वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। भागवत जी में कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत जी क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। लेकिन रामचरितमानस क्या है? ये रस है। फल और रस में अंतर है। फल को आप खाना पड़ेगा, वैसे उसमें ही बताते हैं वो फल नहीं है, वो रस रस है, लेकिन फिर भी उसको फल का नाम दिया गया। और रामचरितमानस को रस का नाम दिया गया। ये सारे ग्रंथों का निचोड़ है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी भी ग्रंथ की बात को छोड़ा नहीं है। आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए और फिर उससे रामचरितमानस को मिलाइए, एक ना एक चौपाई जरूर मिल जाएगी।